हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है प्री बोर्ड का पेपर आपको मिल चुका है। हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर अभी आपको इस वीडियो में करवाया जाने वाला है। इससे पहले आपको सबसे पहले इंग्लिश का, उसके बाद विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ वीडियो डाल दिया गया है। अब आपके हिंदी का और बचा था, उसका और आपको बता देते हैं। एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखना है। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से लेकर 23 तक के प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हल सहित। राइट आंसर करना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। तो आइए, यदि आपने अभी तक इंग्लिश का और विज्ञान का नहीं देखा है तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर दोनों वीडियोस के PDF सहित वीडियो डाल दिए गए हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा और उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिएगा। दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में यदि आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं होती है तो इसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। देखिए, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से नोट कीजिएगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। गलत नहीं करना है एक भी प्रश्न का उत्तर आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर नहीं करा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए भक्तिकाल की समय सीमा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भक्तिकाल की समय सीमा है वो 1375 से संवाद 1700 तक। ठीक है, राइट आंसर आपका बी वाला। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो भाषा आपकी अवधी है, लगा लीजिए अवधी। अगला क्वेश्चन है रौद्र रस का स्थायी भाव। तो यहाँ पर रौद्र रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो है आपका रौद्र का हो जाएगा क्रोध। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नेताजी की मूर्ति लगाई थी तो मूर्तिकार ने, लेकिन किसने लगवाई थी? तो दोस्तों, किसने लगाई थी? ये लगाई थी नगर पालिका के द्वारा। किसके द्वारा लगाई गई थी? नगर पालिका के द्वारा। अच्छे से लिखिएगा, एक भी आंसर आपको गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर चिकित्सालय का समास विग्रह होगा, चिकित्सा का आले मत करिएगा, गलत हो जाएगा। चिकित्सालय का समास विग्रह होगा चिकित्सा के लिए आले। चिकित्सा के लिए आले आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। दोस्तों, जैसे कि आपने पता है माता कंचल पाठ पढ़ा होगा, कृतिका में आपने पहला पाठ पढ़ा होगा, तो उसमें जब सांप निकला उस गड्ढे में से तो भोलानाथ भागा था वहाँ से और आकर घर में आकर किसकी गोद में छिप गया था? तो वो छिप गया था दोस्तों मैया के आंचल में। अब मैं आपको यहाँ पर खालिस्तान बताऊंगा, साथ के साथ राइट खालिस्तान आपको भरना है। अच्छे से लिखिएगा, जमा जमा के अच्छी राइटिंग में लिखना है, और सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगला वीडियो आप पाना चाहते हो, आने वाले वीडियोस को सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर अवश्य कीजिएगा। देखिए, विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। अंतिम लिखिएगा, खालिस्तान में क्या भरोगे? अंतिम। उसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों अलंकार। रमणीयार्तम प्रतिपात का शब्दा काव्यम की परिभाषा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो परिभाषा है ये देखिएगा, अच्छे से इसको लिखिएगा, यहाँ पर गलती नहीं करना है किसी प्रकार की। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, रमणीयार्तम प्रतिपात का शब्दा काव्यम। ये परिभाषा विश्वनाथ की तो है नहीं, विश्वनाथ की परिभाषा जो है वो है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा इनकी है। तो इसमें पंडित जगन्नाथ की परिभाषा थी, लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो रमणीयार्तम प्रतिपात का शब्द काव्यम विश्वनाथ की है नहीं, और ये भरत मुनि है, जो भी गलत लिखा है भरत मुति लिखा है। तो ये इस क्वेश्चन में पूर्ण रूप से गड़बड़ है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे दोस्तों? अब देखिए, जब गड़बड़ है तो आप इस क्वेश्चन में आचार्य विश्वनाथ ही लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूर्ण रूप से गलत है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी आप आचार्य विश्वनाथ इसमें लगा दीजिए। आत्मकथा में लेखक यहाँ पर स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। यथाशक्ति में समास से अव्ययभाव समास। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, कौन? बाबूजी।
हिरोशिमा में है, कहाँ पर? जापान में। लगा दीजिए खालिस्तान, साथ के साथ खालिस्तान आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पर जोड़ी बताऊंगा दोस्तों, अच्छे से देखिएगा जोड़ी। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, अगर छाया छुओगे तो गिर जाओगे। ट्रिक मैंने बताई है आपको कई बार। तो गिरजा कुमार माथुर। पृथ्वीराज रासो, ये आपका जो है दोस्तों महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो क्या है? महाकाव्य है। एक कहानी ये भी पाठ किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, इच्छावाचक वाक्य। और 9 2 11 होना, तो इसका होगा बिना मेहनत के लाभ प्राप्त होना। ये गलत है दोस्तों, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त होना, 9 2 11 होना का मतलब तो भाग जाना होता है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन भी आपका एक गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसके सामने ही आपको मिलाना है। माता का आंचल, तो ये है शिवपूजन सहाय। इस क्वेश्चन को आपको इसके सामने ही लिखना है। वो गड़बड़ है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से ही गड़बड़ है तुम्हें तो उसके सामने लिखना है, राइट आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। पहले वाले में क्या लिखेंगे? व्याकुल। क्या हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में ये हो जाएगा। दूसरे बात, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है? कि तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ होता है कि धरती की जो धरती है वो क्या हो गई है? तृप्त हो गई है, मतलब उसकी प्यास क्या हो गई है? शांत हो गई है। तो तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ होता है धरती की जो प्यास है वो बुझ जाना। तो धरती तृप्त होना। ठीक है, धरती, ऐसा लिख दो, धरती की प्यास बुझना। ओके, अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसमें लिखिएगा छंद। क्या लिख दोगे? छंद लिख देना। ओके, यहाँ पर छंद लिख देना। उसके बाद चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं। ठीक है, 16 मात्राएं लिख देना। 16, या हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 16। ठीक है, ऐसे लिख देना। और नेताजी की ये हो गया, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्रा होती है? 16। जिसके बाद में नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 फुट। क्या लिख दोगे? 2 फुट। ओके, उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो यहाँ पर लिखिए उपासक। क्या लिखोगे? उपासक। ठीक है, अगला देखिएगा, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर लिख दीजिए लास्ट वाले में, 7वें में, मेला आंचल। मेला आंचल। ठीक है, मेला आंचल। ओके, ये लास्ट वाले का आंसर है। उसके बाद मैं यहाँ पर अब मैं सत्य बता देता हूँ। यहाँ पर 32 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, बिल्कुल सही, सत्य लिखना है इसमें। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो खंड काव्य मुक्तक काव्य का भेद नहीं है, इसमें सत्य करना है। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो सत्य है। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ स्वस्थ है, विधिवाचक वाक्य, बिल्कुल सही है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार आपके सत्य आप लिख लेना। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ छायावाद की 2 विशेषताएं, भक्ति काल की 2 विशेषताएं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, इनका सभी का PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना PDF को अच्छे से, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सभी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन के उत्तर, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं मिले मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। कोई सा भी अंतर हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सभी क्वेश्चन भेज दूंगा। निपात शब्द का भी भेज दूंगा, समास का भेज दूंगा, जॉर्ज पंचम की जो भी क्वेश्चन नहीं मिले आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी जिसके मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, ये वाला भी, संचारी भाव, स्थायी भाव, विज्ञापन लेखन, मुहावरे, लोकोक्तियों में अंतर। यहाँ पर देखिए गद्यांश वद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर देना है। तो इस पैराग्राफ को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, अच्छे से समझिएगा, और इसका शीर्षक आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसका शीर्षक हो जाएगा देशभक्ति। ठीक है, क्या लिख देंगे आप? देशभक्ति लिख देंगे यहाँ पर। और देश के प्रति समर्पण भाव कब जागृत होता है, तो इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। इसका सारांश आपको लिखना है कम से कम 30-40 शब्द में। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये तो आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको एक सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, अच्छे से लिख लेना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर संवाद लिखना है, नानी या माँ से हुई बातचीत, ठीक है, अपनी अपनी नानी या दादी से हुई जो बातचीत आपका, उसको संवाद लिखना है। तो छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, कर देना प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड, मतलब जो हमारा क्षितिज पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसके पाठ छाया मत छूना से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? गिरिजा कुमार माथुर है। ऐसे लिख देना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपके पास समय रहेगा, काफ़ी अच्छे से लिखिएगा, जमा जमा के लिखना है। ओके, वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वे सभी एक बार अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला ये देख लीजिए, तो ये देखिए जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है उस पाठ से लिया गया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ का नाम है, और ये हमारा कौन से नेताजी का चश्मा से लिया गया है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, कम जिसके रचयिता स्वयं प्रकाश हैं। और देखिए यहाँ पर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं की अंक सूची द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो जिसके भी ऊपर आप निबंध लिखना चाहें, और अगर आपको निबंध नहीं मिले तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको शेयर कर देंगे, निबंध कमेंट बॉक्स में ही शेयर कर देंगे। और इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिन दोस्तों के पास टेलीग्राम नहीं है तो वो कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, शेयर कर दिया जाएगा। तो अगला वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।